Unimonks. My name is Namra and I am your sociology educator. आइए करते हैं माशरे से मोहब्बत। हम क्या कर रहे थे? हम कर रहे हैं चैप्टर थर्ड में कल हमने क्या पढ़ा था? अगर आपको याद हो, मैंने आपको पढ़ाया था क्लासिफिकेशन ऑफ फैमिली। इसमें मैंने आपको लोकल रेसिडेंस, मैट्री लोकल, पैट्री लोकल पढ़ाया था, आर्कल, अथॉरिटी, पैट्रियार्कल, मैट्रियार्कल बताया था, लीनियल, डिसेंट, पैट्रीलिनियल, मैट्रीलिनियल बताया था। आज हम क्या करेंगे? आज हम उसको कंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली मैट्रीलिनियर और मैट्रियार्कल सोसाइटी, फैमिलीज, ग्रुप स्ट्रक्चर हमें कहाँ मिलता है? मैट्रीलिनियर एंड मैट्रियार्कल सोसाइटी इज फाउंड इन मेघालय। मेघालय में खासी ट्राइब में मिलता है। एंड कहाँ मिलते हैं? जयंतिया गारो ट्राइब में मिलता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? इतना बड़ा इंडिया है, इतने सारे स्ट्रक्चर्स है, फैमिली स्ट्रक्चर्स है, ट्राइब्स है, सोसाइटीज है, बट मैट्रियार्कल और मैट्रीलिनियल कहाँ मिलते हैं? सिर्फ दो जगह मिलते हैं। जस्ट इमेजिन द लेवल ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो मैट्रीलिनियल क्या है? प्रॉपर्टी ग्रोज फ्रॉम मदर टू डॉटर। जो प्रॉपर्टी है वो कहाँ जाती है? मदर टू डॉटर जाती है प्रॉपर्टी। इनहेरिटेंस, जो इनहेरिटेंस होती है वो कैसे जाती है? मदर टू डॉटर जाती है। बट कंट्रोल किसका होता है? कंट्रोल होता है जो मदर का भाई है, मतलब मामा, जो मदर का भाई है, अंकल, और वो किसको आगे पास ऑन करता है? वो उस मदर के, रुको, ये मदर है, मदर, ये इसका भाई है, ब्रदर, और ये मदर का सन है, ठीक है। तो इसके पास जो भी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी पे कंट्रोल किसका होगा? इसके भाई का कंट्रोल होगा। और वो कंट्रोल आगे किसको पास ऑन करेगा? वो कंट्रोल आगे सन को पास ऑन करेगा। कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, ठीक है। A matriarchal society is one where women rule. Matriarchal society का मतलब क्या होता है? जहाँ पे women, जहाँ पे औरतें रूल करती है। फीमेल हैव पॉलिटिकल पावर। फीमेल्स के पास क्या होती है? पॉलिटिकल पावर होती है। Whereas there is a difference between matriarchal and matrilineal. कंफ्यूज नहीं होना है। Whereas a matrilineal society वो है where inheritance is counted through the female line. जो भी inheritance होता है, प्रॉपर्टी, वेल्थ वगैरह वगैरह, वो कहाँ आती होती है? थ्रू द फीमेल लाइन। फीमेल लाइन के थ्रू हम देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। A matriarchy is a system in which women hold primary position. Matriarchal क्या होता है? जहाँ पे women प्राइमरी पोजीशंस होल्ड करती है, ठीक है। whereas मैट्रीलिनी में क्या होता है? इज व्हेन द फैमिलीज ब्लड लाइन, जो फैमिली की ब्लड लाइन, जो डिसेंट है, जो लीनिएज है, फैमिलीज ब्लड लाइन गोज थ्रू द फीमेल, नॉट द मेल, गोज थ्रू द फीमेल। मैट्रीलिनी की बात कर रहे हैं, विच इज क्वाइट मैट्रियार्कल बट ऑफन नॉट फुली मैट्रीलिनियर। समझ में आ गया? मैट्रियार्की, मैट्रीलिनी, इन दोनों पे फोकस करना है, दोनों में डिफरेंशिएशन होता है। आगे रीड करते हैं। आगे मैट्रियार्की अनलाइक पैट्रियार्की, मैट्रियार्की अनलाइक पैट्रियार्की हैज बीन अ थ्योरेटिकल रादर देन एन एम्पिरिकल कंसेप्ट। इस लाइन का मतलब क्या है? जो मैट्रियार्कल कंसेप्ट की हम बात करते हैं वो एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता। हम सिर्फ थ्योरीज में इसकी बात करते हैं, हवा में इसकी बात कर देते हैं। There is no historical or anthropological evidence of matriarchy. हमारे पास जितनी भी हिस्ट्री अवेलेबल है उसमें मैट्रियार्कल सोसाइटी, मैट्रियार्कल फैमिली सिस्टम का जिक्र ही नहीं है। ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, ठीक है। मैट्रियार्की दैट इज सोसाइटी वेयर women exercise dominance. मैट्रियार्की का मैंने आपको मतलब बता दिया। However, there do exist matrilineal society. जब भी आपको बोलेंगे खासी ट्राइब मैट्रियार्कल है, वो मैट्रियार्कल नहीं है, मैट्रीलिनियल है, ठीक है। मैट्रीलिनियल सोसाइटी एग्जिस्ट, सोसाइटी वेयर विमेन इनहेरिट प्रॉपर्टी। मैट्रीलिनियल जैसे मैं आपको बता रही हूँ बार बार, वहां पे विमेन क्या करती है? वो प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रही है फ्रॉम देयर मदर्स, अपने मदर से प्रॉपर्टी ले रही है, बट डू नॉट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर इट। कोई बोलेगा ठीक है भाई मैट्रीलिनियल है, अच्छी बात है ना, प्रॉपर्टी तो बेटियों के पास ही जा रही है,
प्रॉपर्टी बेटियों के पास चली जाती है, बट उनपे उस प्रॉपर्टी पे बेटियों का, डॉटर्स का कोई भी कंट्रोल नहीं होता। कंट्रोल किसका होता है? मदर के ब्रदर पे, और जो ब्रदर है वो कंट्रोल किसको देता है? वो उसके बेटे को दे देता है। सुनने में तो अच्छा लगता है मैट्रिलिनियल है, बट जब हम इसके इश्यूज देखते हैं तो हमें समझ में आता है प्रॉपर्टी होने के बाद भी डॉटर का मदर को उस पर कंट्रोल नहीं होते, ठीक है। नॉर आर दे द डिसीजन मेकर्स इन दी पब्लिक अफेयर। जितनी भी अथॉरिटी पावर होती है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होते हैं, उसमें विमेन का राइट नहीं होता। जो घर के मेल होते हैं, भाई, बेटा, पति, व्हाटएवर फादर, उन्हीं का रोल होता है मैट्रिलिनियल में भी। इट इज टोटली ऑपोजिट फ्रॉम दी पैट्रियार्कल। हम पैट्रियार्कल सोसाइटी देखते हैं, किसका रोल होता है? मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। इवन हैविंग दी मैट्रिलिनियल सोसाइटी, उसमें भी अल्टीमेटली कॉन्क्लूसिवली कंट्रोल किसके पास जा रहा है? आदमियों के पास ही जा रहा है, ठीक है। इश्यूज इन मैट्रिलिनियल सिस्टम, हमने मतलब कोई सुने मैट्रिलिनियल सिस्टम है खासी ट्राइब्स के बाद, अरे भाई मेघालय में तो बहुत अच्छा होगा मैट्रिलिनियल है, नहीं, ऐसा नहीं है, उसमें इश्यूज है। इश्यूज क्या है? द इश्यूज लाइज विद द लाइन ऑफ डिस्टेंस एंड इनहेरिटेंस। अभी आगे समझाती है इसका मतलब, एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द अथॉरिटी एंड कंट्रोल। डिसेंट एंड अथॉरिटी जो है उसमें इश्यू है। क्या इश्यू है? फर्स्ट इश्यू है, जो लाइन ऑफ डिसेंट एंड इनहेरिटेंस है, दिस इज द फर्स्ट हियर, वो लिंक करता है मदर को बेटी से, लिंक कर दिया, दैट इज ओके, दैट इज नाइस। सेकेंड, बट हाउएवर जो दूसरा है स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी एंड कंट्रोल, स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी और कंट्रोल है वो किसका है? लिंक्स द मदर्स ब्रदर्स टू द सिस्टर सन। मदर्स ब्रदर, मदर का भाई, टू द सिस्टर सन, अंकल नेफ्यू, जो मदर का भाई है, जो इस बच्चे का मामा हुआ, पावर एंड अथॉरिटी इसके पास जाती है, और वो आगे किसको देता है? वो अपने बेटी के बेटे को, अपनी बहन के बेटे को ही देता है। इशू समझ में आ रहा है? मैट्रिलिनियल होने के बाद भी पावर अथॉरिटी किसके पास जा रही है? मेल आदमियों के पास ही जा रही है, मर्द के पास ही जा रही है, ठीक है। 10 इनहेरिटेंस पासेस फ्रॉम मदर टू डॉटर, इनहेरिटेंस तो जारी है, वेयर एज कंट्रोल पासेस फ्रॉम मैटरनल अंकल टू नेफ्यू। समझ में आ गया? इश्यू है मैट्रिलिनियल सोसाइटी होने के बाद भी इसमें इश्यू है। इसमें मैंने आपको फिर से वही समझाया है, जस्ट टू हैव द क्लियरर कंसेप्ट, क्योंकि जब भी मैं ऑफलाइन क्लास लेती हूँ या आप में पढ़ाती हूँ, बच्चे बोलते हैं मैम, सबसे पहले उनको कंफ्यूजन होता है मैट्रियार्कल और मैट्रिलिनियल एक ही है। जैसे मैंने आपको बताया ये एक नहीं है, पहली बात। फिर उनको लगता है चलो ठीक है मैट्रिलिनियल, उनको समझ में भी आ जाता है, उन्हें लगता है कि मैट्रिलिनियल होने के बाद जैसे पैट्रिलिनियल में सारी अथॉरिटी मेल के पास चली जाती है, मैट्रिलिनियल में भी सारी अथॉरिटी फीमेल के पास चली जाती होगी, नहीं जाती है। जैसे मैंने आपको बताया विमेन के भाई के पास जाती है, और वो अल्टीमेटली किसको देता है? उसके बेटे को ही देता है, ठीक है। There is an inherent disagreement in matrilineal system. Matrilineal system में disagreement है, issue है। On the one hand, क्या issue है? On the one hand, the line of descent and inheritance, जैसे मैंने बताया line of descent and inheritance एक issue है, where a woman inherits property from her mother. women ने प्रॉपर्टी कहाँ से इनहेरिट करी? अपनी मदर से करी, और किसको पास कर दी? अपनी बेटी को पास कर दी, ठीक है। And the structure of authority and control, where a man controls his sister's property, जो उसका भाई है वो क्या करता है? वो कंट्रोल करता है अपनी बहन की प्रॉपर्टी को, एंड पास किसको कर देता? पास कर देता है अपने बहन के बेटे को। समझ में आ रहा है? ठीक है। The former, which links the mother to the daughter, comes in conflict with the latter, which links the mother's brother to the sister's son. पहला पॉइंट सुनते हैं तो अच्छा लगता है कि बेटी को मिल रही है प्रॉपर्टी। दूसरा, इन दोनों को इन दोनों को इंटरलिंक करना है, इन दोनों को साथ में ही देखना है, ठीक है। दूसरा, जब हम पढ़ते हैं समझते हैं, जो प्रॉपर्टी है, जो अथॉरिटी है, अल्टीमेटली किसके पास जा रही है? सिस्टर सन, बेटे के पास ही जा रही है। सो मैट्रिलिनियल सोसाइटी में भी इश्यू है, उसमें भी इश्यू है। इंटेंस रोल कॉन्फ्लिक्ट इन द खासी मैट्रिलिनी सिस्टम। रोल कॉन्फ्लिक्ट होता है खासी मैट्रिलिनी सिस्टम में। क्या रोल कॉन्फ्लिक्ट होता है? जनरेट्स इंटेंस रोल कॉन्फ्लिक्ट फॉर मेन।
मेन के लिए बहुत ज्यादा रोल कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। क्या होता है बताती हूँ। दे आर टॉर्न बिटवीन देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू देयर नेटल हाउस एंड ऑन द वन हैंड एंड टू देयर वाइफ एंड चिल्ड्रन ऑन द अदर। तो जो आदमी होता है उनको क्या लगता है, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है जो उनका नेटल, जो उनका खुद का हाउस है जिसमें उनकी बहन मम्मी रहती है, उनको उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है और उनको अपने खुद के घर की, जो उनके खुद के घर में जो उनकी वाइफ है, उनके बच्चे, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। पढ़ने में ऐसा लग रहा है ओहो एक आदमी की इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बट जब हम गहराई में, जब हम डीपली पढ़ते हैं, हम इसके इनसाइट्स देखते हैं क्या होता है, एटलीस्ट एज पर माय अंडरस्टैंडिंग क्या होता है, उसके पास सारी पावर एंड अथॉरिटीज आ रही है, अपने खुद के घर की भी जा रही है, उसके घर की भी जा रही है। दिक्कत ही क्या है, अल्टीमेटली तो पावर और अथॉरिटी उसी को मिल रही है ना। ठीक है, सच रोल कॉन्फ्लिक्ट अफेक्ट्स खासी विमेन बैडली। जैसे मैंने आपको बताया अल्टीमेटली बुरा किसको होता है, बैडली इफेक्ट कौन होते हैं, खासी विमेन, मतलब विमेन। अल्टीमेटली विमेन ही बैडली अफेक्टेड होती है। A woman can never be fully assured that her husband does not find his sister's house a more congenial place than her own। इसका मतलब क्या है, सरल भाषा में इसका मतलब ये है जो वाइफ होती है, उस आदमी की जो वाइफ होती है उसे लगता है she is never fully assured, उसे लगता है जो उसका पति है, हो सकता है उसको अपने बहन के घर में ज्यादा सुख मिल जाए, ज्यादा प्रॉपर्टी, ज्यादा वेल्थ, ज्यादा पावर एंड स्ट्रक्चर मिल जाए, तो उसके बच्चों को उस वाइफ को, उसके बच्चों को छोड़ के अपनी बहन के घर शिफ्ट न हो जाए, अगर हम सरल भाषा में बोले तो। ठीक है, सिमिलरली अ सिस्टर विल बी इन डिलेमा अबाउट हर ब्रदर्स कमिटमेंट। जो सिस्टर होती है वो भी डायलेमा में रहती है। क्या डायलेमा होता है उसका, उसको लगता है कि अगर उसके भाई ने उसका ख्याल रखना बंद कर दिया, उसके वेलफेयर, उसका ख्याल रखना बंद कर दिया, क्योंकि ड्यू टू हिज वाइफ, हो सकता है वो अपने वाइफ और अपने बच्चों को ज्यादा ख्याल रखना पड़े, तो उसकी बहन को भी लगता है अगर उसका भाई चला गया, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़ दी, तो हु विल टेक केयर ऑफ देम, वो तो अपनी बीवी और बच्चों को ही ख्याल रखेगा ना। तो इनफैक्ट अल्टीमेटली बैडली इफेक्ट कौन होता है, बैडली इफेक्ट होती है विमेन। बैडली इफेक्ट हर जगह विमेन ही हो रही है। उसके बाद women are badly affected than men, women are badly affected than men, क्योंकि because men control power, क्योंकि men control power, सारी कंट्रोल किसके पास जाती है, आदमी के पास जाती है। and also because the system is more lenient to men when there is transition of rule, क्योंकि जो सिस्टम है, जो वहाँ की पावर एंड अथॉरिटी है, जो वहाँ के लॉज है, जो वहाँ का खुद का विलेज का सिस्टम है, पंचायती राज एंड ऑल, जितने भी लॉज एंड रेगुलेशन है, वो किसके फेवर में है, किसके लिए है, मेन के लिए है। अगर कोई गलती वहां पे आदमी कर दे और वो गलती वो औरत कर दे, तो ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स किसके लिए होंगे, ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल विमेन के लिए ही होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। विमेन हैव ओनली टोकन अथॉरिटी एंड खासी सोसाइटी। टोकन अथॉरिटी का मतलब होता है सिर्फ नाम की अथॉरिटी दे रखी है कि आपके पास अथॉरिटी है, मैट्रिलिनियल सिस्टम है, बट men are the de facto power holder। de facto power holders मतलब by birth, मतलब ये तो बोल ही रखा है कि ये आदमी है कि सारी रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी है, पावर एंड अथॉरिटी इसकी है, सारे जितने भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है सब में आदमी ही जाएगा। ठीक है, इन सिंपलर वर्ड्स में क्या है, मैट्रिलिनी होने के बाद भी, डिस्पाइट मैट्रिलिनी, मेन आर दी पावर होल्डर्स। जो मेन है वो क्या है, वो पावर होल्डर्स है घर के, अपने घर के, अपनी बहन के घर के। मेन आर दी अल्टीमेटली दी पावर होल्डर्स। दी ओनली डिफरेंस इज दैट अ मेन्स रिलेटिव ऑन हिज मदर साइड। सिर्फ क्या डिफरेंस है, जो मेन्स के रिलेटिव, जो उस आदमी के रिलेटिव है, उसकी मदर की साइड पे, उसकी माँ की साइड पे, उनकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ज्यादा वैल्यू है एज कंपेयर टू हिज रिलेटिव ऑन हिज फादर साइड। एज कंपेयर टू जो उसके फादर के साइड के रिलेटिव्स है, उनकी कंपेरेटिवली थोड़ी सी कम इंपॉर्टेंस है एज कंपेयर टू दी रिलेटिव ऑन हिज मदर साइड। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। दिस कंप्लीट्स अ चैप्टर। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए, कोई भी क्लास मिस कर दी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे लिंक्स अवेलेबल है। मैंने 4 चैप्टर कंप्लीट करवा दी है, यू जस्ट हैव टू स्टार्ट स्टडिंग। बहुत कम टाइम बचा है, दिक्कत हो रही है, नोट समझ में नहीं आ रहे, कॉन्टैक्ट यूनिमॉन्क्स फैकल्टी, वी हैव ऑल द फैकल्टी हियर and just start studying. ठीक है, and thank you for listening to me. For more such content, subscribe to Unimonks.